बोलो श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज मैं बाबा का एक अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं जॉब करती थी एक प्राइवेट कंपनी में, जब भी कोई परेशानी होती थी तो मैं बाबा की मूर्ति पर अपना हाथ रखकर बाबा को बोलती थी कि बाबा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं बाबा से अपनी बात को शेयर करती थी। उस दिन भी मैंने अपने बुधवार का दिन था, मैंने अपना सीधा हाथ जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था मैंने बाबा के ऊपर रखा और मैंने बाबा से कहा बाबा मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इस कारण मैं ऑफिस का काम भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, फाइल भी ढंग से नहीं उठा पाती हूँ, साइन भी नहीं कर पा रही हूँ, बाबा कुछ करते क्यों नहीं हो। ऐसा कह के मैं ऑफिस चली गई। हाथ में दर्द इतना तेज़ था कि मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि चलो ऑफिस के सामने ही सिविल अस्पताल है, चल के वहाँ पर दिखा लेते हैं, 1 रुपये का ही पर्चा बना कर और वहाँ पर अच्छे डॉक्टर उनको दिखा लेते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पर गए और वहाँ पर लाइन लगा कर खड़े हो गए। पर्चा बन गया। पर्चा बनने के बाद हम जिस रूम में बताया गया था हम उस रूम में गए। वहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि आप ऑर्थोपेडिक के वहाँ पर चले आइए। वहाँ गए, उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। ऐसे ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कोई सही से बता ही नहीं रहा कि किसके पास जाके दिखाऊं, क्योंकि ये तो मेरे से संबंधित केस था, लेकिन कोई भेजने तैयार ही नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि चलो अब ऑफिस चलते हैं, नहीं तो ऑफिस से निकले हुए भी 1 घंटा हो गया, नहीं तो सर गुस्सा करेंगे। और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग वहाँ से वापस आने लगे। जैसे ही हम वहाँ से कुछ दूरी पे ही मैं चली होंगी कि अचानक एक शटर लगा हुआ था और शटर से ही मेरे पैर में राइट हैंड पैर के अंगूठे में इतनी तेज़ चोट लगी कि बस मेरे आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। और मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि लगता है गीता मेरे पैर के अंगूठे की हड्डी टूट गई है और मैं ऑफिस जा भी नहीं पाऊँगी। तो ऐसे करते धीमे धीमे हिम्मत बांधते बांधते मैं ऑफिस गई। मैंने ऑफिस पहुंच के मैंने उस समय सर्दी का दिन था, मैं सॉक्स पहन रखी थी, सॉक्स उतारी। मैंने जल्दी से देखा वहाँ पर बहुत नीला हो गया था अंगूठा। मैंने वहाँ पर स्प्रे से तुरंत वहाँ पर वो स्प्रे किया और सॉक्स पहन ली। बाकी मैंने कहा घर जाके ही देखूँगी कि अब जो भी होगा मैं घर जाके ही दिखाऊँगी डॉक्टर को। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके मैंने देखा कि जैसे मैंने उतारा अपना सॉक्स देखा तो मेरा बिल्कुल अंगूठा एकदम ठीक ठाक था, कुछ भी नीलापन नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे मेरे अंगूठे में चोट लगी हो। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर मैं प्रॉपर ऑफिस गई। ऑफिस में मैंने अपना प्रॉपर काम किया, जैसे मैं अपना रजिस्टर उठा के मैं अपना काम करती थी वैसे ही प्रॉपर किया। कुछ नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कैसे क्या काम कर रही हूँ, कैसे रजिस्टर उठाया। उसी लड़की ने जो मेरी फ्रेंड थी साथ में गई, कही मैडम आज तो आप बहुत आराम से काम कर रही हो, आपने तो रजिस्टर भी बहुत अच्छे से उठा लिया और काम भी करी जा रही हो। तब मेरा दिमाग गया, मैंने कहा अरे मेरे तो हाथ का दर्द ही ख़त्म हो गया बिल्कुल। मैंने कहा अरे गीता तुम जो मुझसे ये कह रही थी ना कि मैडम आप तो अपना हाथ दिखाने आई थी, उल्टा आप अपना अंगूठे पे चोट लगवा के जा रही हो और वो मेरे ऊपर तुम हंस रही थी ना, देखा बाबा ने मेरा हाथ, वो अंगूठे में जो चोट लगवाना था उसी हाथ के उसी अंगूठे पैर के अंगूठे में ऐसे उन्होंने चोट लगाई कि जैसे कि उसी हाथ को मेरा ठीक कर दिया। अब तुम देखो कि बाबा कितने परम दयालु हैं, कितने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने लीला रची कि तुम ऐसे अस्पताल जाओ, इस बहाने तुम जाओगी और ऐसे मैं तुम्हें ठोकर लगवाऊंगा और तुम्हारे हाथ का दर्द मैं ऐसे ठीक करूँगा। और उस दिन का दिन है, आज तक मेरे उस हाथ में दर्द नहीं हुआ है। मैं प्रॉपर ढंग से काम करती हूँ, सारा घर का भी काम करना, बाबा की सेवा में भी लीन रहती हूँ। और उस दिन से आज का दिन है, मेरे उस हाथ में दर्द ही नहीं हुआ। तो मेरे बाबा तो ऐसे परम दयालु हैं और वो सबकी विनती सुनते हैं। और बाबा को तो मैं सब कुछ मानती हूँ, ईश्वर भी मानती हूँ, गुरु भी मानती हूँ, पापा मम्मी का दर्जा भी दिया हुआ, भाई बहन का भी दिया है, दोस्त का दर्जा भी है, बाबा दादी का दर्जा, मैंने सब कुछ उनको सौंप दिया है। मेरी तो सारी जिम्मेदारी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी सब मेरे बाबा के हाथ में है। मैंने तो सब कुछ उनको सौंप दिया है। मेरे बाबा तो इतने अच्छे हैं कि जो भी अगर एक बार उनके आगे नतमस्तक हो के एक प्रणाम भी करेगा, कि मैं बाबा के आगे नमस्कार भी करेगा, तो बाबा उसके ही हो जाते हैं। बस आप लोग बाबा के ऊपर श्रद्धा सपूरी बना के रखिए, बाबा सब काम पूरे करते हैं। बाबा तो ऐसे हैं जो हाथ में लकीरें भी नहीं बनी होती हैं, वो बाबा वो भी कर देते हैं। इसलिए सिर्फ बाबा को मानिए, भाव दीजिए। ऐसा नहीं है कि बाबा के आगे आप चढ़ौती चढ़ाइए या आप उन्हें कुछ नहीं, आप अगर उनको फूल भी एक अर्पण करेंगे डेली नियम से, तो बाबा आपके साथ हर पल है, हर रूप में है
शक्तिशाली हैं। बस इतना ही कहूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम।